इंडिया शो का आज शानदार आगाज होने जा रहा है। आज दुनिया आसमान में भारत की ताकत देखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया जाएगा। बेंगलुरु में तैयारियां सभी पूरी कर ली गई हैं। एरो इंडिया शो को लेकर 5 दिनों तक, आज से अगले 5 दिन तक 17 फरवरी तक एरो इंडिया शो चलेगा। एरो इंडिया में 80 से ज्यादा देश जो हैं वो भागीदारी लेंगे। मेरे साथ यूके देवनाथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन जुड़ गए हैं इस पर। यूके देवनाथ जी, कितना अहम दिन है आज। एरो इंडिया जो है 14वां संस्करण है और पिछले सभी बारों से इस बार बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि एक अलग लेवल का रहने वाला है। कितना एक्साइटेड हैं आप भी आज आसमान में भारत की ताकत देखने के लिए? मैं आज एरो इंडिया के शो से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैं खुद वायुसेना में फाइटर पायलट था और मिग 23 उड़ाता था। मुझे मालूम है कि जब भी कोई एयर शो होता है तो कोई भी पायलट, फाइटर पायलट हो, ट्रांसपोर्ट पायलट हो, वो उस इंतजार करता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी इस शो का इनॉग्रेशन करेंगे। ये वासियों के लिए और विशेषकर भारतीय का है। खास बात यह है कि बड़ी जो उपलब्धि रहेगी वो है कि 80 देशों से उनके जी बिल्कुल 80 देशों से ज्यादा की जो कंपनीज हैं वो इस एरो इंडिया शो में इस बार हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा कई अलग अलग देशों के जो मंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे। तो अपने आप में ये शो भव्य होने वाला है, शानदार होने वाला है। एरो इंडिया शो में पूरी दुनिया भारत की सैन्य ताकत को देखेगी, किस तरह से मजबूत हो रही है। यूके देवनाथ जी मेरे साथ हैं, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन। यूके देवनाथ जी, आपने बताया कि आप चूंकि ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड रहे हैं, मिग आप उड़ाते थे और एक्साइटमेंट लेवल का आपने जिक्र किया कि एक अलग ही होता है जब इस तरह के शोज का आयोजन होता है। कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है। कई अलग अलग देशों की जो कंपनीज हैं वो हिस्सा लेंगी, कई अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मंडल आएंगे। भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण ये शो हो जाता है और खासतौर पर दुश्मन देशों के लिए पाकिस्तान और चीन भी क्या आज टकटकी लगाए बैठे होंगे? देखिए, भारत के लिहाज से ये शो हमें 3 अपॉर्चुनिटीज देता है। पहली चीज तो है जो कि थोड़ा सा मीडिया में कम आता है, लेकिन भारत को एक बहुत शानदार मौका मिलता है कि हम अपने जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उनकी उपलब्धियों को देश के सामने रख सकें। आज जो स्टॉल लगेंगे उसमें भारत के जितने अग्रणी एविएशन रिलेटेड एजेंसीज हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसरो, सब अपने अपने स्टॉल में अपने अपने टेक्निकल अचीवमेंट को दर्शाएंगे। एक और चीज मैं बताता हूं कि अब दुनिया के देशों को पता लग गया है कि भारत में भी हम हर तरह के एविएशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज, कंपोनेंट्स, रोटेबल्स एंड हवाई जहाज के जो पार्ट्स हैं वो बनाने लगे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका मिलता है। फ्लाइंग पार्ट तो है ही, लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज को भी बहुत अच्छा मौका मिलता है कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरफ्रेम क्षेत्र में जो उपलब्धि है उसको दुनिया को दिखाएं। पिछले साल, इसके पहले के संस्करण में करीबन 800 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट भारत ने साइन किए थे विदेशी कंपनियों के साथ, जहां उसके हमने उनको बाद में कंपोनेंट सप्लाई किए। यानी ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। एक और बात, जहां तक इंडियन एयरफोर्स की बात है और इंडियन आर्मी की बात है, इंडियन एयरफोर्स की बात है और इंडियन आर्मी की बात है, हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड से जो हवाई जहाज इसमें आज डिस्प्ले करेंगे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा दुनिया को ये बताने के लिए कि भारत जो है अब जहां तक एविएशन सेक्टर कंसर्न है जी, दुनिया में अग्रणी है। हमारी एयरफोर्स का बोलबाला पूरा दुनिया में पहुंच चुका है। आज इस शो में हम भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को दर्शकों सबको दर्शाएंगे। जो विदेशों से जो मेहमान आए हैं, खासतौर से उनके जो डिफेंस अटैचीज हैं, उनके जो एयर अटैचीज हैं, वो भारत में निर्मित
लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स में इंडक्टेड प्रचंड हेलीकॉप्टर को देखने के लिए काफी उत्सुकता दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और पिछले दिनों यूके में देवनाथ जी लाइट कॉम्बिंग जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उनका भी जो आगाज है वो हो चुका है और पूरे तरीके से स्वदेशी निर्मित है ये, यानी कि इस बार का जो नारा भी है वो मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड दिया गया है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत इस क्षेत्र में भी हो रहा है, आगे बढ़ रहा है तेजी के साथ। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट तो है ही, इसके अलावा मेक फॉर द वर्ल्ड भी अब इसमें कोई शक नहीं है कि मेक इन इंडिया के तहत हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत जो है अब एविएशन इंडस्ट्रीज में काफी बड़ी हद तक आत्मनिर्भर हो गया है। हमने जो लेटेस्ट हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भारत में बनाए हैं और दूसरे वेपन प्लेटफॉर्म बनाए हैं, उसमें 60% से लेकर 80% जो कंपोनेंट हैं वो भारत में ही निर्मित थे। मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका भी अपने यहाँ जो युद्धक विमान बनाता है उसका करीबन 80 से 90% ही अमेरिका में बनाता है। बाकी अमेरिका भी अपने लेटेस्ट जो मैं एग्जांपल लेता हूं, उनके पास F-22 जैसे उड़ रहा है ये बैलून शूटिंग के लिए, F-22 का करीबन 15% कंपोनेंट्स यूरोप में तैयार होते हैं और F-22 के करीबन 5% कंपोनेंट वो ताइवान में या जापान में तैयार होते हैं। यानी भारत ने अगर 70% इंडिजिनाइजेशन कर लिया है एक हवाई जहाज, भारत में निर्मित हवाई जहाज का, तो ये दुनिया में बहुत ही शानदार उपलब्धि है। बिल्कुल जी, शानदार उपलब्धि ये भारत के लिए यूके देवनाथ जी, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है। और दमखम आज ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया देखेगी। अगर आपसे मैं पूछूं, चूंकि आप रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन रहे हैं, कितना आप देखते हैं समझते हैं कि जो चीजें हैं वो बदली हैं पहले के लिहाज से और अब में, क्या बहुत ज्यादा तेजी के साथ मजबूती के साथ आत्मनिर्भर होकर भारत आगे बढ़ रहा है यूके देवनाथ जी? पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा उन्नति हुई है, हम प्रगति के पथ पर हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 2 दशक पहले या 1 दशक पहले तक भारतीय वायुसेना में हमारे पास जो हवाई जहाज थे वो एकदम विदेशों में निर्मित होते थे, लेकिन अब भारतीय वायुसेना अगले एक मेक इन इंडिया के तहत अब हम लोग हेलीकॉप्टर हमारे देश पे बनाने लगे हैं। हम लोग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हमारे देश में बनाने जा रहे हैं। गुजरात में C295 की फैक्ट्री लग रही है। कई देशों के साथ अब एडवांस टैक्टिकल एयरलिफ्ट बनाने के लिए बातचीत चल रही है। यानी भारत जो है अब छलांगे मारता हुआ दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बन जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि मेक इन इंडिया के तहत हम जो कुछ बना रहे हैं बहुत जल्दी हम उनका एक्सपोर्ट भी करने लग जाएंगे। और इस बार यही विजन रखा गया है, यही स्लोगन इस बार दिया गया है, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। यूके देवनाथ जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो शानदार तस्वीरें आज आने वाली है सामने। एरो इंडिया शो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु पहुंचेंगे और उद्घाटन करेंगे आज से अगले 5 दिन तक चलने वाले इस पूरे कार्यक्रम का। सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचाएगा